हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हमारी आज की नई कहानी है सहेली। अनीता, जल्दी चलो, देर हो रही है। रवि ने आवाज़ दी। बस चलती हूँ। अनीता पर्स और एक बैग लेकर बाहर आ गई। क्या करूँ, सुबह के काम में थोड़ी देर हो ही जाती है। ताला चाबी उठाते हुए बोली। वैसे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो बैंक समय से पहुंचना है। कहते हुए रवि कार की तरफ बढ़ गया। अनीता कभी कभार ही बैंक जाती थी, क्योंकि उसके पति बैंक में ही काम करते थे। जो भी काम होता था वो घर पर ले आते थे, लेकिन अभी एक शादी समारोह में जाने के लिए कुछ जेवर निकाले थे। आज वही रखने जाना था। यूँ तो रवि खुद ही रख देता, लेकिन वह चाहता था कि अनीता भी सब अच्छे से सीख समझ ले। इसीलिए उसने अनीता को साथ चलने के लिए कहा। बैंक पहुंचकर अनीता ने सारे जेवर गिनकर लॉकर में रख दिए और रवि के साथ ऑफिस में आ गई। रवि से मिलने के लिए 7-8 लोग बैठे थे। यह देख रवि ने उससे ऑटो करके घर चले जाने को कहा। रवि वहीं किसी से बात करने लगा तो अनीता इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक महिला पर गई, जो हाथ में फ़ाइल पकड़े हुए शायद अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रही थी। चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। अनीता ने याद करने की कोशिश की, पर ठीक से पहचान नहीं पाई। मन में कुछ विचार करती हुई वह बाहर आ गई और ऑटो की प्रतीक्षा करने लगी। तभी एकाएक जैसे कुछ याद आया और वह तेज कदमों से वापस बैंक के अंदर चली गई। वो उस महिला के पास गई और बोली, रेनू शर्मा। वो महिला उठ खड़ी हुई। जी, मैं रेनू शर्मा ही हूँ। आप? अरे, पहचाना नहीं? मैं हूँ अनीता, अनु। अरे, लखीमपुर गवर्नमेंट स्कूल, क्लास 10th 85 बैच। कुछ याद आया? उसने उत्साहित होकर कहा। अनीता पांडे, सही? कितनी बदल गई हो, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। रेनू ने उसका हाथ पकड़कर खुशी जताई। हाँ, मैं, कहते हुए अनीता ने उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे का हाल पूछती रहीं। तब तक रवि भी अनीता को वापस देख केबिन से बाहर आ गया। अनीता ने रवि से मिलाते हुए कहा, ये मेरे पति हैं, यही बैंक में है, और ये मेरे बचपन की सहेली रेनू है। अच्छा, रवि ने नमस्ते कहा। रेनू ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। रवि दोनों को बात करते छोड़कर वापस अपने केबिन में चला गया। तू यहाँ कैसे? अनीता ने पूछा। मेरी ससुराल यहीं है, रेनू ने कहा। और तुम? मेरी तो ससुराल वहीं पर है, बस नौकरी यहाँ है। अच्छा, वो सब छोड़, पहले घर चल। अनीता रेनू को अपने साथ घर ले आई। उसने चाय बनाई और दोनों आराम से स्कूल के दिनों की बातें करने लगी। रेनू ने बताया कि उसके पति को पैरालिसिस का अटैक हो गया है। उनका इलाज चल रहा है। पति की एमएनसी में नौकरी थी, तो इलाज में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। कंपनी वालों ने खूब मदद की। एक बेटी है मेरी, वह डॉक्टर बनना चाहती है। उसकी पढ़ाई के लिए अच्छी खासी धनराशि चाहिए। ससुराल वाले मदद नहीं करेंगे, पापा भी नहीं हैं कि उनसे मांगूं। मुझ अकेली को सब करना है। इनके दोस्त भी मदद कर देंगे, पर वो हमें स्वीकार नहीं। थोड़े समय पहले एक मकान इन्होंने लिया था, सोचा था इस दिवाली तक वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब तो संभव नहीं। उसे बेचकर ही बेटी की पढ़ाई करानी पड़ेगी। मैं भी घर में सिलाई का काम शुरू कर लूँगी, ताकि कुछ आमदनी होती रहे। उसी के पेपर्स चेक कराने के लिए बैंक आई थी। एकाएक अनीता ने उसे रोकते हुए कहा, घर कितनी मुश्किल से बन पाता है, उसे बेचने की मत सोच बहन। कोई और विकल्प मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा अनीता, हम भी नहीं चाहते, पर कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा। फिर इनका इलाज भी लंबा चलेगा।
वो खर्चा भी है। कहते हुए रेनू रो पड़ी। उसे रोते देख अनीता का मन भर आया। वह सांत्वना देती हुई बोली, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं आज ही रवि और भैया से बात करूंगी। शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। मेरे ख्याल से तो घर बेचना समझदारी नहीं। रेनू के जाने के बाद अनीता उसके बारे में सोचती रही। शाम को रवि ने रेनू के बैंक आने का कारण पूछा। अनीता ने उसे सब कुछ विस्तार से बता दिया और आग्रह किया कि रेनू की मदद करे। रवि ने सलाह दी कि आजकल पढ़ाई के लिए लोन आसानी से मिल जाता है। घर को वो किराए पर उठा सकती है या फिर वहाँ रहकर अपना काम शुरू कर सकती है, जिससे वह बाद में लोन चुकाने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं बैंक से लोन दिलवा दूंगा और गारंटर के लिए हम या भैया साइन कर देंगे। सुनकर अनीता खुश हो गई। उसने रात में ही अपने भैया से भी बात कर ली। अगले दिन उसने रेनू को फ़ोन करके सब समझा दिया और कहा कि वह बस बेटी को भेजने की तैयारी करे। पहले तो रेनू हिचकिचाई, पर जब अनीता ने विश्वास दिलाया कि भैया और रवि सब संभाल लेंगे, तो फिक्र मत कर, अब तुझे घर बेचने की ज़रूरत नहीं है, तब रेनू मान गई। कातर स्वर में बोली, सच में तू तो भगवान की सहायता बनकर आई है मेरे लिए। अरे कुछ नहीं, तेरा काम होना ही था। मैं नहीं मिलती तो कोई और माध्यम होता। अब तू बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना कर। रेनू ने आंखों में आंसू भरे हुए कांपती आवाज़ में हामी भर दी। एक हफ्ते के अंदर ही रेनू का सब काम रवि ने करवा दिया था और भैया ने किसी जानने वाले को मकान किराए पर दिलवा दिया। रेनू की बेटी पढ़ने चली गई। भैया के एक चिर परिचित डॉक्टर के इलाज से उसके पति की हालत में भी सुधार हुआ। रोज़ एक्सरसाइज होने से वह अब धीरे धीरे चलने लगे थे। रेनू ने खुश होकर बताया कि जल्दी ही वह काम पर भी जाने लगेंगे। 5 साल का समय जैसे पंख लगाकर बीत गया। आज रेनू अपने पति और डॉक्टर बेटी के साथ अपने घर में शिफ्ट हो रही है। अनीता और रवि भी पूजा में शामिल हुए। बेटी के हाथ से नारियल फोड़कर और रिबन कटवाकर गृह प्रवेश हुआ। रेनू ने लड्डू खिलाते हुए अनीता से कहा, अनु, तूने समय पर मेरी मदद करके ज़िंदगी को बचा लिया। कहते हैं सच्चा दोस्त वही होता है जो समय पर काम आए। आज तुमने इस बात को चरितार्थ कर दिया है। मेरे लिए सब कुछ कितना आसान हो गया एक तेरे मिलने से। और 2 बूंद आंसू की उसके आंखों से निकलकर अनीता के हाथ पर गिर गई। अनीता खुश थी कि वह किसी तरह अपनी पुरानी सहेली की मदद कर पाई है। अनीता रेनू का हाथ थाम कर बोली, अरे कुछ नहीं, अब तू निश्चिंत होकर रह। समझ ले, वो समय परीक्षा का था जो तूने हिम्मत और धैर्य से पास कर ली, वो भी 100% नंबरों के साथ। कहकर अनीता ने उसे गले लगा लिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।